कि तुम्हें इसमें किसने बंद किया? तो उनका कहना था कि दुंदुभी दानव ने। प्रभु श्री राम ने कहा कि दुंदुभी दानव को तो राजा बाली ने मार दिया, अब तुम सब मुक्त हो। परंतु उस कन्याओं का कहना था कि हम चाहते तो इस संसार में फिर से जा सकते थे, परंतु इसलिए हम इस गुफा में रहे क्योंकि हम सबका धर्म नष्ट हो गया है। दुंदुभी दानव ने हम सबका धर्म नष्ट कर दिया है, इसीलिए हम अब इस संसार में जाना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर 100 रास रचूंगा, तुम सब उस रास में मेरी सहायता करना। आज जब रास चालू हुआ तो इंद्रपुत्र जैंत की पत्नी से भी रास के लिए कह दिया था। जैसे ही जैंत की पत्नी को पता लगा कि प्रभु चित्रकूट पर रास चालू कर रहे हैं, तो जैंत की पत्नी वहां पहुंच जाती है। अब तो जैंत की पत्नी रास में ऐसे मग्न हो जाती है, अपने घर की सुध बुध ही खो जाता है। इधर जैंत अपनी पत्नी को तीनों लोगों में खोजता फिर रहा है। वो भगवान शिव जी के पास जाता है, वहां भी उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती है। वो अपने पिता के घर जाता है, वहां भी उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती है। तो मार्ग में नारद जी से भेंट होती है। जब नारद जी से भेंट होती है तो नारद जी से पूछने लगे कि हे देवर्षि, आप तो मीडिया प्रभारी हैं, अरे आपको तो संसार का पता रहता है, तो आपको पता होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो नारद जी कहने लगे कि मुझे क्या पता तुम्हारी पत्नी कहाँ है, अरे अपने पिता के घर जाकर देखो, तीनों देवियों के पास जाकर देखो, कहीं ना कहीं होगी। परंतु जैंत कहता है कि मैं हर जगह देख आया, मुझे मेरी पत्नी कहीं नहीं मिलती। तो नारद जी ने कहा, क्या तुमने चित्रकूट पर देखा? चित्रकूट पर रास चालू है, कहीं तुम्हारी पत्नी चित्रकूट पर तो नहीं है। तो जैंत झूठ बोल जाता है और कहने लगा कि मैं चित्रकूट पर देख आया। जैंत को संदेह है कि मैंने माता जानकी के चरण पर चोच का प्रहार किया था, अगर मैं चित्रकूट जाता हूँ तो प्रभु मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवर्षि कहने लगे, जैंत एक बार और जाकर देखो, कहीं तुम्हारी पत्नी चित्रकूट पर तो नहीं। आज जैसे ही नारद जी चित्रकूट पहुंचते हैं और गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी पत्नी ऐसे मग्न थी कि घर की सुध बुध ही खो जाती। जैसे ही जैंत की नजर प्रभु श्री राम पर पड़ती और प्रभु श्री राम ने जैंत को देखा तो एक तिनका फेंकते हैं। तिनका बाण बनकर जैंत के पीछे चलता है। आज जैंत तीनों लोकों में भागता फिर रहा है, तीनों लोगों में कोई भी उसे शरण नहीं दी। भागते भागते जैंत फिर से नारद जी के पास आ जाता है। नारद जी से कहने लगा कि हे महामुनि, मुझे इस बाण से बचाइए। तो नारद जी कहने लगे कि हे जैंत, ये तो ब्रह्म का बाण है, इसे तो ब्रह्म ही रोक सकते। अरे तुम ब्रह्म की शरण में जाओ, वे तो परम दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो जैंत फिर से भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं और वह चोंच के लिए क्षमा मांगते हैं। तो भगवान श्री राम क्षमा कर देते हैं और भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, इसीलिए माता जानकी के चरण पर चोच का प्रहार किया था, सो जैंत ने